सीमा के घर पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सीमा ने अपने हाथ में आज कान्हा की तस्वीर ली, मेहंदी लगाई और अलग ही तस्वीरें आज के दिन देखने को मिली, जहां सीमा हिंदुस्तान के रंग में रंगी हुई दिखाई दी। इसके साथ साथ सनातन के रंग में रंगी हुई दिखाई दी। देखिए, कृष्ण की दीवानी सीमा सनातनी। सीमा के द्वार कान्हा की जय जयकार। सीमा ने आवाज दी जय कन्हैया लाल की। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर कान्हा के रंग में रंग गई है। जन्माष्टमी के त्योहार को सीमा सचिन के घर पर धूमधाम के साथ मना रही है। सिर पर माता की चुनरी और साड़ी पहनकर सीमा कान्हा के रंग में रंगी नजर आ रही है। सीमा सनातनी अब बोल रही है जय कन्हैया लाल की। हिंदू धर्म अपना चुकी सीमा हैदर ने सभी को जन्माष्टमी का न्योता भी दिया। जन्माष्टमी के खास मौके पर सीमा ने अपने हाथों में कृष्णा की तस्वीर की मेहंदी भी लगाई। सीमा के हिंदू धर्म को लेकर प्यार पूरी दुनिया ने देखा है। कान्हा प्रेम की निशानी है और सीमा ने इसी प्यार में डूबकर गिरधर की जन्माष्टमी भी मनाई और श्री कृष्ण की महिमा के गीत भी गाए। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के त्योहार पर सीमा हैदर को प्रेमी सचिन मीणा ने गिफ्ट भी दिया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है। सीमा ने सचिन के दिए गए गिफ्ट और राधा की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं। सीमा हैदर अब पूरी तरह से सनातनी हो गई है। हिंदू संस्कृति से जुड़ी सारी रस्मों को सीमा निभाती है। कभी शिव की आरती में मग्न रहती है तो कभी कृष्ण के गीत में झूमती है। हाल ही में सीमा ने रक्षाबंधन भी मनाया था। सीमा हर बार कहती है कि वो हिंदुस्तानी हो चुकी है। उसके सीने में जो दिल धड़कता है वो भी सनातनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर सीमा सचिन के घर पर भी खास आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ऋषभ सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। सीमा जी अब पूरी तरीके से सनातन धर्म में आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि रोहित गोपाल गुरुजी के सानिध्य में ये पूरा कार्य हुआ और साथ साथ सीमा के भाई और उनके वकील एपी सिंह जी भी इसमें मौजूद थे। सीमा जी, जिस तरीके से आपका पूरा परिधान है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थानी पूरा आपका ये केसरिया ये पहन रखा है आपने सारी, और किसने ये आपको आइडिया दिया कि ऐसे करके करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है? ये सारा श्रृंगार मेरे भैया ने मुझे भेजा, डॉक्टर एपी सिंह ने। अच्छा जी बिल्कुल, ये सब कुछ चूड़ी जो भी अब तक मेरे वस्तु जो भी मैंने पहन रखी हैं सारी चीज़ें मेरे भाई ने भेजी, डॉक्टर एपी सिंह सर ने। तो अब आपको कैसा लग रहा है? आप पूरी तरीके से अब सनातन धर्म में आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गुरुजी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गुरुजी को पाकर श्री रोहित गोपाल महाराज को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं इनकी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आज मेरे कृष्ण जी का जन्म अवसर भी था और मैं अब आपको बताऊं पूरी तरह से मुझे भगवान मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान कृष्ण जी के लिए आज आपने व्रत रखा था? बिल्कुल रखा हुआ है। कब आप तोड़ेंगे? 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद। तो पूजा आपने कर लिया ये, मतलब कि इसके बाद भी व्रत के लिए कुछ पूजा करें? अभी हमने पूजा करी, आपने देखी होगी। बिल्कुल, इसके बाद भी करेंगे हमारे छोटे से कान्हा जी के। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे तरीके से ये सीमा जी हैं सनातन धर्म को अपना चुकी है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बिल्कुल वही रंग है जो हमारे इंडिया लाइव का रंग है, केसरिया। वो केसरिया भी हमारे देश के झंडे का केसरिया रंग है और वही केसरिया हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति, रीति नीति, पद्धति, सिद्धांतों का रंग है। और उसी सनातन धर्म की राजस्थान के परिधान में हमने अपनी बहन को दिए हैं। राजस्थान की परिधान में क्यों सर? राजस्थान, हम गुरुजी से राजस्थान, हम लोग राजपूत परिवार, हमारा निकास राजस्थान से, तो इसलिए सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, पद्मावत, हाड़ा रानी का इतिहास
इससे इन्हें याद रहेगा और उसकी मान, उसकी मर्यादा, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी रीति और पद्धति के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगी। कृष्ण जन्माष्टमी का इतना पवित्र त्यौहार है, इनके मन की भी इच्छा थी, वर्षों वर्ष से जो इच्छा थी, और जहाँ चाह है वहाँ राह है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, और इन्होंने चाहा, इन्हें कृष्ण भगवान भी मिले और हमारे परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव महाराज पर रोहित गोपाल जी मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से हैं, तो उन्हें वो भी मिले, इसलिए इन्हें सब कुछ गुरु दीक्षा आज यहाँ दी गई है। गुरुदेव, आपसे भी एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आज पहली बार आप भी सीमा से मिले, और क्या आपका पहला बार जब आप मिले, थोड़ी देर आप वहाँ पे बैठे, तो आपका क्या था? मतलब मैं एक कहना चाहूँगा कि पूरा भारत एक बार आके इससे मिल लो, उसके बाद फिर इसके बारे में क्या राय है, उसके बाद पूरा भारत उसकी राय रखे। क्योंकि जो मैंने देखा है, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं है। मैंने आने के बाद इनसे कई प्रश्न किए, आध्यात्मिक भी, इनका बैठना उठना, सारी चीज़ें जो एक संत देखते हैं या एक गुरु देखते हैं, वो सब देखा। मुझे इनके अंदर कहीं पर भी कोई भी छल कपट छिद्र नहीं मिला। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो केसरिया धारण उन्होंने किया है, ईश्वर की कृपा से धारण किया है। और गुरु भी जो प्राप्त होते हैं वो बड़ी हरि की कृपा होती है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि की कृपा होती है, अगर पूरा भारत में से कोई एक व्यक्ति भी अगर ये कहता है कि सीमा को गुरु कैसे मिल गए, तो इसका मतलब वो सनातनी नहीं है, क्योंकि गुरु मिलने का मतलब ही हरि कृपा है। तो अगर सीमा को जो मिले हैं, जब आपको पहली बार खुद जो सीमा जी के वकील हैं और भाई उन्होंने बताया कि ये करना है, आपको जब बताया गया ये सारा बात, तो आपका क्या? हमारा तो वर्षों वर्ष का संपर्क है, कोई आज का नहीं। बहुत आप राजस्थानी नहीं, पूरे भारत के हमारे राजपूत समाज के शिरमौर हैं, और कई क्षत्रिय कार्यक्रमों में मैं भी मिलता रहा हूँ। और मैं मेवाड़ से हूँ, तो कि मेरा इनसे एक अलग संबंध है, एक प्रेम है, एक स्नेह है। और मुझे भी जब मैं कहीं भटक जाता हूँ तो मुझे सलाह देते हैं कि किस तरीके से मुझे अपने जीवन का व्यापन करना है, कैसे मर्यादाओं में रहना है। सीखना ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बड़े संतों से सीखें या किसी से भी सीख सकते हैं, अपने परिवार। तो AP सिंह जी जो हैं वो मेरे परिवार के हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए इन्होंने जैसे ही मेरा 3 दिन पहले जो कार्यक्रम था वो साकेत में था, परंतु G20 के कारण से वो कैंसिल हो गया। तो जैसे ही इन्हें पता चला तो इन्होंने रखा कि मेरी बहन है सीमा, सचिन सीमा मीणा, तो क्यों ना, कोई योजना नहीं है। मैंने कहा ना, अनायास। हरि कृपा संत विवेक न होई, ये हरि की कृपा होती है, कृष्ण का प्यार है, यही तो राधा कृष्ण योजनाबद्ध कोई कार्यक्रम नहीं। कल रात्रि में तो सीमा का जो मैसेज आया मेरे पास में, उसके बाद मैंने एक वीडियो किया कि नहीं, उसकी बहुत जो वीडियो मैंने देखा इसका कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं, और मैं तो अभी तक भी हम थोड़ा उसमें थे, असमंजस में थे कि हम दीक्षा दें कि ना दें, क्या करना चाहिए। पर जो भाव देखे, क्योंकि जो गुरु होते हैं या भगवान होते हैं वो सिर्फ भाव की भाषा जानते हैं, उसके अलावा मुझे इसकी कोई भाषा पता नहीं है कि ये कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता। बस इसके जो भाव हैं, बस वो समझ में आ गए। जैसे सबरी ने इंतज़ार किया था या मीरा ने इंतज़ार किया था, निश्चित तौर पर आज इसकी वो तपस्या पूरी हो गई है। का कहना है कि सबरी ने जिस तरीके से इंतजार किया। तो देखिए, कुछ सवाल और है सीमा जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि सनातन धर्म में आने के बाद क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या बदलेगा आपके? मैं सनातन धर्म में पहले से थी, अब जो होगा आप देखेंगे। बिल्कुल। क्या बदलने वाला है, आप बताएं। सर मैं क्या बताऊँ, क्या बदलने वाला है, पूरी क्या बदली हुई हूँ। अच्छा। अभी जो बाकी जो चीज़ें मुझे नहीं भी आती, मैं अपने गुरुजी से सीखूंगी। क्या बात? बिल्कुल। आप ये बताइए, कोई भगवान का भजन आप सुनाना चाहेंगे श्री कृष्ण का, क्योंकि आप हमेशा अलग अलग बातें करते हैं, इस बार कुछ भजन आप सुना चाहे श्री कृष्ण का। आप तमाम, चाहे मैं बात कर लूँ, चाहे चंद्रयान की बात थी, उस टाइम में आपने अलग गाना सुनाया था, तो आज कौन सा भजन आप गाना चाहेंगे? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो भजन सुनाऊंगी, राम आएंगे तो भजन सुनाऊंगी। हम तो राम नाम की धुन गाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुले जाएंगे, राम आएंगे। तो सचिन, आपने भी आज व्रत रखा है? जी सर, रखा है जी। तो भगवान कृष्ण से आपने आज क्या मांगा? बस भगवान कृष्ण जी से यही मांगा कि बस थोड़ा, हमारा घर परिवार सही सलामत रहे, हंसी खुशी रहे, और बस सीमा जी।
गुरुजी नहीं मांगे थे? गुरुजी मांगे थे और वो भगवान के हमने बस ये आपने क्या मांगा था भगवान से? मेरे भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। हाँ, कृष्ण जी का जन्मोत्सव था, पर मेरे कृष्ण भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। क्या बात है? आज तो मैं यही मानूंगी। पहले तो कृष्ण भगवान जी ने मुझे, मतलब उनकी माया है, मैं यहाँ हूँ। आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरे पति हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरी माता श्री है, मुझे सब कुछ मिल गया। तो देखिए ये थे सचिन, सीमा उनके वकील, और साथ साथ गुरुदेव खुद यहाँ पे, जिन्होंने आज खुद इनको सनातन धर्म में पूर्ण तरीके से अपना लाया है। तो इनका यही कहना है कि जो भी है, सीमा का ये कहना है कि अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया है, लड्डू गोपाल ने हमें सब कुछ दे दिया है। तो साफ तौर से अब ये देखना होगा कि, क्योंकि अभी और भी चीज़ें यहाँ पे होगी, अब उसमें ये देखना होगा कि अब क्या क्या सीमा और आज करती है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, नोएडा। तो ये तो आपने देखी सीमा की जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में क्या उत्साह है वो मैं आपको दिखाती हूँ। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अब पूरे उल्लास और उमंग के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। अब आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस मौके